बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। आज हम हैं अपने थर्ड चैप्टर के 5th पार्ट में, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत तीन चीजें लागू की गई थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक वीडियो में हम बात कर चुके लिबरलाइजेशन की, आज डिस्कशन होगा प्राइवेटाइजेशन पर। तो प्राइवेटाइजेशन था क्या, इसको किया किस तरह से गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये हमारा आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या था। इट इंप्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी या उसका जो मैनेजमेंट पावर था उसको कम करना, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कम करना और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा चांस देना बाकी अदर इंडस्ट्रीज में जिसमें गवर्नमेंट का कब्जा था, यही कहलाया प्राइवेटाइजेशन। कैसे हुआ ये काम, चलिए देखते हैं। दिस हैपेंड इन टू वेज। ये जो प्राइवेटाइजेशन था दो तरीके से किया गया। बहुत से लोगों को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन कुछ नई चीज थी कि जो अभी तक इकोनॉमी में हुआ नहीं था, वो प्राइवेट कंपनीज करने लगी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये था कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में थी। गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर क्या किया था, उन इंडस्ट्रीज को ओपन कर दिया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो पहला काम क्या हुआ, बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप। पहला काम क्या किया कि ओनरशिप पूरी तरीके से छोड़ दी, त्याग कर दिया उसका। बोले अब तुम प्राइवेट वाले संभालो, मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। दूसरा, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यहां पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान रखा वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का। उसने कहा, सोचा कि ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जिसमें अगर मैं पूरी तरीके से प्राइवेट हैंड्स में दे देता हूं तो हो सकता है कि सोशल वेलफेयर खतरे में पड़ जाए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट ऑफ कंपनी बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। अब कुछ पार्ट में पार्ट ज्यादा भी हो सकता है, पार्ट कम भी हो सकता है जो बेचा गया। तो जो ज्यादा पार्ट बेचा गया, जो लार्ज पोर्शन ऑफ कंपनी बेची गई, लाइक अगर मैं उसको बात करूं कि लेट्स से दिस इज अ टोटल पार्ट, तो अगर आप इतना पार्ट बेच रहे हैं, लेट्स से इतना, तो ये माइनर पोर्शन है और ये मेजर पोर्शन है, राइट। तो ये जो मेजर पोर्शन बेचा गया, इसको नाम दिया गया स्ट्रेटेजिक सेलिंग। स्ट्रेटेजिक सेलिंग में क्या था, व्हेन मोर देन 51% शेयर आर सोल्ड। आप सब जानते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कि शेयर क्या होता है। जब पब्लिक कंपनी के, जब पब्लिक इंटरप्राइजेस के 51% से ज्यादा शेयर बेच दिए गए, तो जितने भी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स थे, जितने भी मेजर पॉलिसी फॉर्मेशन के राइट्स थे, वो सारे किसके हैंड्स में चले गए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसीलिए कहा गया इसको स्ट्रेटेजिक सेलिंग, यानी आपने स्ट्रेटेजी बनाने का जो अधिकार था वो बेच दिया। वो कब मिलता है, जब आप 51% शेयर के मालिक हो, 51 या उससे ज्यादा। फिर कहलाई माइनर सेलिंग, यानी कि अगर छोटा सा पोर्शन बेचा गया उसका, तो when less than 49% शेयर आर सोल्ड। जब 49% या उससे कम शेयर बेचा जाए तो उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी सेलिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको एनसीईआरटी में 1 पॉइंट मिलेगा, बहुत सारे रिफ्रेशर्स में है ही नहीं, और बहुत ढूंढने के बाद ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इनके ऊपर काफी पढ़ने को भी आपको मटेरियल मिलेगा जैसे जैसे आप हायर क्लास में चलते चले जाएंगे। बेसिकली ये टॉपिक आपको एलएलबी इकोनॉमिक्स में मिलेगा, और जो यूपीएससी यानी कि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर ये मेजर टॉपिक पढ़ने को मिलता है। चलिए अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। ये तो खैर पढ़ने के लिए बहुत वास्ट है इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जरूरत क्या थी, चलिए बात करते हैं। पहला था राइजिंग फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। जब आप अपनी कोई एसेट्स बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है, बहुत नेचुरल सी बात है। ये जो कंपनीज थी, ये गवर्नमेंट के लिए एसेट्स थी। जब इन्होंने अपना पार्ट बेचा या पूरी कंपनी बेच दी, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास पैसा आया। तो क्या किया, राइजिंग फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पैसा लगाया था उससे पैसा वापस निकाल लेना। इंप्रूविंग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट, जब पैसा आपके पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो ही जाएगी। अगला है ब्रिंगिंग कंपटीशन इन मार्केट,
व्हेन देयर इज नो कंपटीशन इट इज हेल्प फॉर कंज्यूमर्स। ये किसी ने कहा नहीं है, मेरा अपना मानना है कि अगर कंपटीशन नहीं होता है मार्केट में तो प्रोड्यूसर वही एक तरह का प्रोडक्ट बनाना चालू कर देता है और कस्टमर हार के वही प्रोडक्ट लेता है, बिकॉज ही हैज नो ऑप्शन ऑफ चॉइस। लेकिन जैसे ही मार्केट में कंपटीशन आता है, एक राइवलरी और आके खड़ा होता है, तो दोनों में होड़ लग जाती है, एक फाइट चल जाती है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर खरीदेंगे। इसी कोशिश में, इसी कश्मकश में वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना चालू कर देते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एंड्रॉइड फोन, जो आपके हाथ में होगा या आपके आसपास कहीं रखा होगा। तो एंड्रॉइड फोन में क्या हुआ, एक कंपटीशन आया मार्केट में और वैरायटी ऑफ रेंज मिल गई कस्टमर्स को। क्लियर? तो कंपटीशन को मार्केट में इंटरपोलेट करने का जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है प्राइवेटाइजेशन को। दूसरा फायदा क्या हुआ, मेकिंग वे फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें होता क्या है बच्चों, ये समझ लेते हैं। फॉरेन कंपनीज के जो इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिया में अपना सेटअप लगाते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं और अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक वो लोग क्या करते थे, वहां बैठ के सिर्फ पैसा लगाते थे और रिमोट कंट्रोल से पूरी कंपनी चलाते थे। अब वायरलेस सिस्टम खत्म हो चुका था, अब लैंड कनेक्शन लगा दिया गया था। इसका मतलब है कि अब आपको इंडिया में रहकर, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके ही बिजनेस करने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब आप बिल्डिंग बनवाएंगे, लेट्स से कोई फॉरेनर है, वो आया मेरे पास और बोला कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस थ्रू एफडीआई। नाउ ही हैज टू मेक सम इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन ही हैज टू मेक सम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली ही नीड्स सम लेबर। He will pick up Indian laborers. The Indian laborers will get wages. The traders will get their amount of money. In the both cases, the Indian factor of production will get the earning. When they will get the earning, their living of standard will rise. That's how FDI is important and impactful for economy. तो एक रास्ता मिला FDI को प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, प्रोवाइडिंग पेस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आया, कंपटीशन बढ़ा, इकोनॉमी की जो रुकी हुई रफ्तार थी वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। एक गाना सुना होगा आपने, रुकी रुकी सी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, वही वाली कहानी थी इंडिया के साथ। अभी तक सब कुछ रुका हुआ था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने $7 बिलियन भीख मांगकर इकट्ठा कर रखा था, कोई देश लोन लेने के लिए तैयार नहीं था। वहीं अब हमारे को क्या हुआ था, हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको एक पेस मिला, एक स्पीड मिली। तो ये था प्राइवेटाइजेशन का एक आउटलुक। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अब तक मुझे 3-4 ईमेल मिल चुके हैं आप लोगों के, तो थैंक्स फॉर योर लव। और मैं कोशिश करूंगा अपने कंटेंट को और हाइप कर ले जाने की। ज्यादा हाइप पे इसलिए नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि जब बच्चों के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस होने लगता है तो वो उस चीज पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, उतना पढ़ना पसंद नहीं करते। बट कोशिश करूंगा अपने कंटेंट को थोड़ा और इम्प्रूव करने की, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इससे फायदा हो। सो बी विद नॉलेज हैंग आउट। हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।